Hey students, this is Nida. Welcome back to my channel English with Nida. I hope you all are doing well. So this is our last chapter of pronouns, that is chapter 19 interrogative pronouns. Pronouns का ये last chapter होगा जहाँ पर interrogative pronouns के बारे में study करेंगे, साथ में compound interrogative pronouns कौन से होंगे वो देखेंगे and also exclamatory pronoun किनको बोल सकते हैं और किस तरह से इनको sentence में हम use कर सकते हैं as pronouns. बट वो फंक्शन किसका करना चाहिए, एक तो इंटेरोगेशन करेगा तो उसको इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ऑल्सो किन वर्ड्स को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं वो सब देखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश विद निदा फॉर मोर रेलेवेंट वीडियोज एंड यूजफुल कंटेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. दिस इज चैप्टर 19 इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, लास्ट चैप्टर ऑन द टॉपिक ऑफ प्रोनाउंस. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर इन्होंने सीधा सीधा एग्जाम्पल्स दे दिए इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को लेके. साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं कि WH फैमिली वाले जो वर्ड्स हैं जिनको हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ किया था, बट वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज़ किया था, यहाँ पर इंटेरोगेशन कर रहे हैं, मीन्स क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है बिकॉज ये क्वेश्चन करने का काम कर रहे हैं सेंटेंस में. एंड प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि वो प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, बिकॉज नाउन के प्लेस पर यूज़ होने वाले वर्ड जो होंगे वो प्रोनाउन होंगे. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस या फिर थिंग के प्लेस पर यूज़ हो रहे हैं. जैसे हु इज़ देयर, किसी पर्सन के लिए एक क्वेश्चन किया जा रहा है, हु यहाँ पर पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है. ओके, इन प्लेस ऑफ अ पर्सन. ओके, सो ये प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, साथ में इंटेरोगेशन है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. अभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड्स आ सकते हैं हम सेंटेंस में से भी देख सकते हैं. एक तो हु आता है हमारा, एंड साथ में इसके जो अदर केसेस थे हुज एंड हुम, वो भी. एक आता है विच और एक आता है वॉट. फाइन, सो हु, हुज एंड हुम, ये हो गए तीनों. यहाँ पर ये नॉमिनेटिव केस में यूज़ होता है हु, जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में भी देखा था. और जो हुज होता है वो हमारा पॉजिटिव केस में यूज़ होता है और हुम हमारा एक्यूजेटिव केस में, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव केस. सो ये क्लियर होगा. केस के बारे में हम कई बार स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियोज़ में भी, वो आप देख सकते हैं. साथ में चैप्टर 8 नाउन द केस, उसको आप डिटेल में देख सकते हैं केस के बारे में और स्टडी करने के लिए. फाइन, तो अभी विच, अभी इनका यूज़ किस तरह से कर सकते हैं सेंटेंस में, कहाँ पर व्हाट आएगा, कहाँ हु आएगा. अभी जैसा हमने लास्ट वीडियोस में से भी क्लियर किया था कि जो हु है वो पर्सन के लिए यूज़ होता है, पर्सन्स ओनली. साथ में जो होम होता है वो भी पर्सन के लिए यूज़ होता है, बट जो हुज है वो पॉजिटिव केस में होता है, तो ये पर्सन एंड थिंग दोनों के लिए यूज़ हो रहा था, जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखा था. और जो विच होता है वो यहाँ पर इंटेरोगेशन में एक सेलेक्टिव वे में, मतलब लिमिटेड नंबर में से चूज़ करने का काम करता है. एक तो विच, तो ये पर्सन के लिए भी यूज़ हो सकता है और साथ में थिंग्स के लिए भी. ओके, एंड वर्ड जो होता है वो सिंपली थिंग्स के लिए यूज़ होता है, वो हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे इनके यूजेस को लेके. ओके, सो अभी ये सेंटेंसेस देख लेते हैं. हु इज़ देयर, हु आर यू. अब ये सिंपली क्वेश्चन किया है हु का यूज़ करके, हु पर्सन को रिलेट कर रहा है यहाँ पे. ओके, सो ये हो जाता है हमारा हु का यूज़. अभी सेकंड सेंटेंस है अबाउट हुम आर यू टॉकिंग. अभी यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन ये दो तरह से सेंटेंस यूज़ हो सकता है, दोनों का मीनिंग सेम होगा, बट थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया है कि अबाउट जो था ये हुम से पहले यहाँ पर आ रहा था. अबाउट हुम, किसके बारे में तुम बात कर रहे हो, या फिर हम बोल सकते हैं हु आर यू टॉकिंग अबाउट. अब यहाँ पर अबाउट लास्ट में आ गया है, यहाँ फर्स्ट पहले आ रहा था. अगर ये लास्ट में आता है अबाउट तो हुम जो है वो हमारा हु बन जाता है, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है. ऐसे ही whom do you want, ओके, किसको तुम चाहते हो. एंड हम इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं who do you want, बिकॉज जैसा हमने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा था कि who और whom इनको एक दूसरे के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं. whom की जगह हम who भी यूज़ कर लेते हैं. ओके, चाहे वो ऑब्जेक्टिव केस में ही क्यों ना हो. एंड whose की बात जहाँ आ जाती है तो वो पॉजिटिव केस में होता है. whose is this book, किसकी है ये बुक. ओके, बुक के साथ यूज़ हुआ. विच इज़ द हाउस, अब ये हाउस के साथ. विच डू यू प्रेफर, टी और कॉफ़ी. अब ये टी और कॉफ़ी को के लिए क्वेश्चन कर रहा है. विच जो है टी और कॉफ़ी के लिए यूज़ हो रहा है, थिंग के लिए. इनमें से चूज़ करने की बात कर रहे हैं. विच जैसा हमने यूज़ में देखेंगे आगे भी विच को लेके. व्हाट इज़ द मैटर, थिंग के लिए यूज़ हो रहा है कि व्हाट इज़ द मैटर. व्हाट डू यू वांट, कोई थिंग है, तो यहाँ से क्लियरली ये जो हु, हुम, हुज, ये सब जो WH वर्ड्स हैं इनको हम देख सकते हैं कि ये प्रोनाउन की तरह से यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं. किसी थिंग को रिलेट करके या तो बोल रहे हैं
क्वेश्चन कर रहे हैं, और या फिर किसी पर्सन को लेके। ओके, व्हाट विल ऑल द नेबर्स से। ओके, सो ये क्लियर है यहाँ से। अभी देखते हैं, ये बोल रहे हैं इट विल बी नोटिस दैट द प्रोनाउंस इन इटैलिक्स आर सिमिलर इन फॉर्म टू रिलेटिव प्रोनाउंस। जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउंस में भी देखा था, रिलेटिव प्रोनाउंस में भी एग्जैक्टली यही वर्ड्स आते हैं जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट कर रहे थे किसी नाउन या प्रोनाउन को, जैसे हमने लास्ट वीडियोज़ में भी देखा, वो आप देख सकते हैं। लेकिन बट द वर्क विच दे डू इज़ डिफरेंट। वर्क डिफरेंट होता है क्योंकि इंटेरोगेशन, यहाँ पर इंटेरोगेशन हो रहा है। दे आर हियर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये क्लियरली क्वेश्चंस पूछने के लिए इन वर्ड्स का यूज़ हो रहा है। बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन में जब हम हु को किसी पर्सन से रिलेट कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल द बॉय हु, तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा था, बॉय को रिलेट कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन की तरह, तो जो से मीनिंग आ रहा था, जो या जो कोई। लेकिन यहाँ पर अगर हम बोलते हैं हु इज़ देयर, तो कौन, यहाँ पर इंटेरोगेशन वाला काम हो रहा है। ओके, कौन, किसको, किसकी। अभी एक डिफरेंस बताया गया है क्वेश्चंस को लेके कि यहाँ पर क्वेश्चंस जब कर रहे थे इन वर्ड्स का यूज़ करके, प्रोनाउंस का यूज़ करके, तो एक तो क्वेश्चन मार्क आ रहा था और एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे थे, हु इज़ देयर, हु आर यू, व्हाट इज़ द मैटर। लेकिन एक होता है यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ करके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के बारे में, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं बट कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन ही किया जा रहा है यूजिंग दिस इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे आई आस्क्ड हु वाज स्पीकिंग, मैंने पूछा कौन बात कर रहा था, कौन बोल रहा था। आई डू नॉट नो हु इज़ देयर, टेल मी व्हाट यू हैव डन। क्वेश्चंस तो कर रहे हैं बट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट चलते हैं, अगेन कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पर ये केस का डिफरेंस बता रहे हैं कि नॉमिनेटिव और पॉजिटिव और एक्यूजेटिव। ये हमने कई बार स्टडी किया है, ये आपको क्लियर होगा कि हु गेव यू दैट नाइफ। सो ये क्लियरली सब्जेक्ट की तरह से यूज हो रहा है, हु गेव यू दैट नाइफ, नॉमिनेटिव। अभी हुज, पॉजेसिव केस आ गया, हुज इज दिस बुक, तो पॉजेसिव आ गया। अभी होम अगर आता है तो ऑब्वियसली वो एक्यूजेटिव केस में है, मतलब ऑब्जेक्ट की तरह से इसको यूज़ कर रहे होंगे। होम डिड यू सी, मतलब तुमने देखा किसको, या फिर बोल सकते हैं हु डिड यू सी। ये दोनों ही करेक्ट है, होम की जगह हम हु भी यूज़ कर लेते हैं, बट उसका मीनिंग हम सेंस से समझ सकते हैं सेंटेंस के, दैट हु डिड यू सी। तो ये हु जो है यहाँ पर एक्यूजेटिव केस में है। टू होम, अब यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है टू होम से पहले यहाँ पर आ रहा है तो इसलिए होम आ गया, लेकिन अगर टू को हम सेंटेंस के लास्ट में लगाएंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है तो होम का हु बन जाएगा, तभी वो करेक्ट माना जाएगा, जैसे हमने अबव यहाँ पर देखा था सेकंड सेंटेंस में। सो टू होम वर यू स्पीकिंग, एक्यूजेटिव केस में है एक तो होम जो है, एंड ऑल्सो हु वर यू स्पीकिंग टू। फाइन, सो ये केस का हमने देख लिया यहाँ से। आई होप ये क्लियर होगा आपको यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हु का हो गया। अभी यहाँ पर व्हाट को लेके, बिकॉज व्हाट और विच के फॉर्म चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू द केस, और पॉजेसिव केस तो इसमें इनका होता नहीं है, जेनेटिव केस जैसे हमने रिलेटिव प्रोनाउन में भी देखा था, बिकॉज पॉजेसिव केस में हम हुज ही यूज़ कर रहे थे। ओके, सो देखते हैं नॉमिनेटिव केस में सिंपली व्हाट इज़ दैट, और अगर एक्यूजेटिव आता है ऑब्जेक्ट में तो व्हाट डू यू वांट, मतलब यू वांट व्हाट। ओके, एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्ट वे के उसमें आ गया ये व्हाट। विच इज़ ही, क्लियरली नॉमिनेटिव केस में, एंड विच डू यू प्रेफर। ओके, सो ये सेंटेंस के मतलब से देख सकते हैं कि कौन सा एक्यूजेटिव है और कौन सा नॉमिनेटिव वे में यूज़ हो रहा है। फाइन, तो ये केस का डिफरेंस यहाँ से देख लिया, बिकॉज यहाँ से भी दिखाया गया इन्होंने, हु के फॉर्म चेंज हो जाते हैं, नॉमिनेटिव में हु, पॉजेसिव में हुज, लेकिन एक्यूजेटिव में हुम और साथ में हु भी यूज़ कर सकते हैं। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ये सब कॉमन होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी टुडे द एक्यूजेटिव हु, ये जो एक्यूजेटिव फॉर्म में हु जो होता है वो मोर यूजुअल है, जैसे हम देख रहे थे, मोर यूजुअल देन होम। अभी टुडे ये बोल रहे हैं कि आजकल अभी एक्यूजेटिव केस में होम का ना यूज़ करके हम हु का ही यूज़ करते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ होता है स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में। फाइन, सो व्हाट एंड विच डू नॉट हैव एनी डिफरेंट फॉर्म फॉर डिफरेंट केसेस। ओके, ये क्लियर है, इसके कोई डिफरेंट केस नहीं होते व्हाट और विच के, बट हु के होते हैं। अभी इनके यूजेस के बारे में बताया गया है अलग अलग। हु का यूज़ किसके लिए होता है, विच का किसके लिए होता है और व्हाट का किसके लिए। हु का सिंपली सिर्फ पर्सन्स के लिए होता है। फाइन, अभी विच का किसके लिए होता है। विच एक तो यहाँ पर क्वेश्चन जब करते हैं तो ये कंसर्न करता है एक लिमिटेड नंबर्स की कोई चीज़ है, कोई थिंग है या फिर पर्सन है, उन लिमिटेड नंबर में से सेलेक्ट करना, उसमें से कौन सा चूज़ करने का एक तरह से काम करना कि उनमें से कौन सा, विच
विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ, पर्सन के लिए भी होगा और थिंग के लिए भी। सेंटेंस में देखेंगे तो उसका आइडिया क्लियर हो जाएगा। व्हाट किसके लिए, सिर्फ थिंग्स के लिए, फाइन। तो हु सिर्फ पर्सन के लिए, जैसे हु स्पोक, तो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी पर्सन ने ही बोला होगा, तो पूछ रहे हैं कि किस पर्सन ने बोला। वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी द नेम ऑफ अ पर्सन, क्लियरली। हु गोज देयर, पर्सन की बात हो रही है क्लियरली, तो पर्सन के लिए ही यूज़ हो रहा है हु मेड द टॉप स्कोर, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, हु, अभी हु क्लियरली पर्सन को यहाँ पे उसको रेफर कर रहा है। हु सेज सो, हुज इज़ दिस अम्ब्रेला, अब यहाँ पर पॉजिटिव केस में आ गया, हुज इज़ दिस अम्ब्रेला, हुज किसका है ये अम्ब्रेला। हुम डिड यू सी, किसको देखा। ओके, नेक्स्ट विच, तो ये पर्सन और थिंग के लिए यूज़ हो रहा था, जैसे विच इज़ योर फ्रेंड, अभी इन फ्रेंड्स में से तुम्हारा फ्रेंड कौन सा है, सो विच इज़ योर फ्रेंड, पर्सन के लिए हो रहा है, तो ये यूज़ क्लियर है यहाँ से। और साथ में विच आर योर बुक्स, अब ये बुक्स के साथ भी यूज़ हो गया कि कौन सी बुक तुम्हारी है। ओके, सो थिंग्स के लिए भी और पर्सन के लिए भी। विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, विच ऑफ यू, अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि विच के बाद ऑफ ये सब वर्ड आ रहा है। ओके, सो ये जब हम एज एडजेक्टिव इनको यूज़ करेंगे, इन वर्ड्स को जो एज इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये एज एडजेक्टिव भी यूज़ होंगे, तो वो सेंटेंस में क्या डिफरेंस आएगा वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वो प्रोनाउन की तरह ही यूज़ होने चाहिए, जैसे विच ऑफ द बॉयज सॉ हिम, विच ऑफ यू हैज़ डन दिस, मतलब उनमें से किसने ये किया। विच ऑफ दिस बुक, इनमें से कौन सी बुक तुम्हारी है, इनमें से कौन सी बुक। ओके, सो सिंपली ये सभी सिमिलरली एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं विच के यूज़ को लेके। नेक्स्ट व्हाट का यूज़ देखते हैं, थिंग्स के साथ हो रहा है, जैसे व्हाट हैव यू फाउंड, कुछ ढूंढा, अभी क्या ढूंढा, व्हाट मतलब कोई चीज़ है जो ढूंढी गई है, तो वी एक्सपेक्ट द आंसर टू बी द नेम ऑफ अ थिंग, कोई चीज़ का नाम होगा जो ढूंढा है, जो मिला है, पाया है। व्हाट डू यू वॉन्ट, क्या चाहिए। व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा। ओके, सो क्या कोई भी चीज़ को रिलेट करके बोला जा रहा है। व्हाट वॉज इट ऑल अबाउट, व्हाट इज़ ऐसा क्या है जो स्वीटर है देन हनी, हनी से ज़्यादा मीठा। फाइन, सो ये सब व्हाट का यूज़ देख सकते हैं हम, विच का, हु का। अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अभी व्हाट को हम सेंटेंस में थिंग्स से रिलेट करने के लिए क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन साथ में हम इस तरह से भी व्हाट का यूज़ करते हैं, व्हाट आर यू। अभी ये पर्सन से, अगर हम किसी पर्सन से पूछ रहे हैं दैट व्हाट आर यू, कि तुम क्या हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन के लिए क्वेश्चन किया जा रहा है, ये उसके प्रोफेशन को लेके क्वेश्चन किया जा रहा है, दैट व्हाट आर यू, या फिर व्हाट इज़ ही, व्हाट इज़ दिस मैन। व्हाट इज़ दिस मैन मीन्स उसका प्रोफेशन या फिर एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पर एक्सपेक्ट करा जाएगा, व्हाट आर यू, आई एम अ डॉक्टर। व्हाट इज़ ही इज़ एन इंजीनियर। बट अगर हम बोलते हैं हु क्योंकि पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो हु इज़ ही, तो उसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि उसका नेम या फिर फैमिली के बारे में पूछा जा रहा है, दैट ही इज़ मिस्टर KP रॉय। फाइन, तो ये डिफरेंस है व्हाट एंड हु में। अगर व्हाट पर्सन के लिए इस तरह से यूज़ हो रहा है तो मीन्स उसके प्रोफेशन को के बारे में वो क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच एंड व्हाट को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे मैंने बताया था कि विच और व्हाट को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज़ करेंगे। अभी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन की तरह तो हमने देख लिया, अभी सेंटेंस में क्या बदलाव आ रहा है, बिकॉज एडजेक्टिव किसी नाउन को कोई क्वालिटी ऐड करने का काम करता है, नाउन या फिर प्रोनाउन को। विच बुक के साथ क्लियरली यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर यह एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, लेकिन साथ में इंटेरोगेशन का काम कर रहा है। विच बुक आर यू रीडिंग, लेकिन लास्ट स्लाइड में हमने देखा विच ऑफ द बुक, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर विच ऑफ द बॉयज़। ओके, विच ऑफ यू, विच ऑफ दीज बुक्स, सीधा सीधा विच के साथ यूज़ नहीं, बुक्स के साथ यूज़ नहीं हुआ है विच, इस तरह से सेंटेंस में आया तो वो एज प्रोनाउन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। विच वे, कौन सा वे। ओके, व्हाट बुक्स, व्हाट प्रैंक्स। ठीक है, तो ये क्लियर है सेंटेंस से कि ये इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि एज एडजेक्टिव किस तरह से ये सेंटेंस में यूज़ हो सकता है और एज प्रोनाउन कैसे यूज़ होगा। नेक्स्ट देखते हैं कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अभी सिंपली हमने जैसे कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन में देखा कि अगर एक वर्ड में दूसरा वर्ड ऐड हो जाता है तो वो कंपाउंड बन जाता है। कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं, जैसे हु और व्हाट में इन्होंने एवर जोड़ दिया, हु एवर, व्हाट एवर। अभी हम सिंपली भी बोल सकते थे दैट हु टोल्ड यू सो, वो लेकिन एक जनरल सेंटेंस हो जाता कि जनरली हम पूछ रहे हैं हु टोल्ड यू सो। लेकिन अगर हम बोलते हैं हु एवर टोल्ड यू सो, तो वो एक इंटेंसिटी ऐड कर रहा है उस क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर नोट में दिया हुआ है द फॉर्म हु एवर, विच एवर, वट एवर, ये इंटेंसिव होते हैं। मीन्स एक एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्सेंट्रेटेड वे में होके उस क्वेश्चन को करना, दैट हु एवर टोल्ड यू सो,
वट एवर आर यू डूइंग, ठीक है। सो ये यहाँ से सिर्फ इतना सा ये डिफरेंस था कंपाउंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में, ठीक है, सिर्फ इंटेंसिटी ऐड करने के लिए ये यूज़ हो रहा है। अभी नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। वॉट के बाद सीधा सीधा ये साइन आ गया, वॉट एंड देन एक्सक्लेमेशन साइन। यहाँ पर एक सरप्राइज शो हो रहा है बाद में, वॉट यू डोंट नो रमा, ओके। साथ में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव में भी डिफरेंस देख सकते हैं, बिकॉज उसमें यूज़ हो रहा था व्हाट जीनियस या फिर व्हाट अ फॉली, इस तरह से। तो यहाँ पे सीधा सीधा व्हाट स्टिल हेयर इस तरह से यूज़ हो रहा है, तो वो एज प्रोनाउन यहाँ पर फंक्शन कर रहा है ये वर्ड, ठीक है। तो लास्ट आप एडजेक्टिव की वीडियोज़ भी देख सकते हैं, उसमें एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव के बारे में भी एक पॉइंट था, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सो यहाँ से हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हो जाता है। इसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट है प्रोनाउन की, उसमें सभी चैप्टर्स प्रोनाउन के चैनल पर एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you so much for your time. Please do like this video and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Bye bye.